भारत में जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही चौंकाने वाली है। 5,000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई हैं। 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं, उनका शादी विवाह भी हो चुका है। यानी 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी किया, उनके ऑन एन एवरेज लगभग 25 लाख बच्चे पैदा हुए। वो माँ भी, वो दादी भी बन गई हैं, वो नानी भी बन गई हैं और वो अम्मा भी बन रही हैं। तो लगभग 25 लाख नाती और पोते। ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। सवाल ये है, ऐसी घटनाएं अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में क्यों नहीं होती हैं? कभी आपने सुना कि अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन की कोई महिला भारत में आके किसी से शादी की हो, निकाह की हो और वहां की नागरिकता उसने ले रखी हो? कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते। ये सिचुएशन आज की है। आखिर भारत में इतनी अराजकता का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि हम भगवान श्री राम की पूजा तो करते हैं लेकिन राम नीति लागू नहीं करते। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरे। हमारे पूर्वज खुद ही कहते थे लोहा लोहे को काटता है, लेकिन हमने लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि 5 लाख महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी करके लगभग 25 लाख बच्चे पैदा कर दिए और उनके लगभग 25 लाख नाती पोते भी हो चुके। अब समाधान क्या है? समाधान वही जो हमारे पूर्वज करते थे, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण कहते थे। ये 5 लाख महिलाएं जो यहाँ रह रही हैं, ऐसा नहीं है, बड़ा इनका पूरा नेक्सस है, पूरा संगठन है, इनको पूरी फंडिंग आ रही है, इनको पूरा यहाँ मोटिवेट किया जा रहा है। अदरवाइज भारत में कोई भी शादी करने के बाद अपने मायके में थोड़ी रहता है। ये तो परंपरा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, शादी हुई कि बेटी गई अपने ससुराल। सवाल ये है कि ये शादी कर रही थी पाकिस्तान में तो भारत में रह क्यों रही थी? क्या था इनका मोटिव? क्यों इन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं लिया और भारत की नागरिकता पकड़ के बैठी रही? ये तो तभी पता चलेगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये एक ऑर्गेनाइज वेल प्लान्ड क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, किसी के पास गुंडा एक्ट है, सबके पास अपना अपना कानून है। लेकिन पुलिस लगाती नहीं है क्योंकि कानून में लिखा ही नहीं है कि भारत। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताज़ा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताएं।